किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे खाद जिनका प्रयोग करके आप अपनी धान की फसल से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो के एंड तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। किसान भाइयों, बिना किसी देरी किए हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। किसान भाइयों, नंबर 1 पर रखा है यूरिया। यूरिया एक ऐसा खाद है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है और नाइट्रोजन किसी भी पौधे के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। किसान भाइयों, यूरिया की मात्रा हमें रखनी है 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, दूसरा खाद हमें लेना है जिंक सल्फेट। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट की मात्रा हमें रखनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है धान की फसल के लिए। जिंक की कमी के कारण ही खैरा रोग उत्पन्न हो जाता है और साथ ही धान की पत्ती भी पीली पड़ती हैं और पौधे कमजोर रह जाते हैं और टिलरिंग की क्रिया भी नहीं हो पाती, जिससे कल्लों की संख्या बहुत ही कम रह जाती है। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर पोटास है। पोटास की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। किसान भाइयों, ये तो हो गए आपके बेसिक खाद जो आपकी धान की फसल को 20-25 दिन के होने पर देने हैं और इन्हीं के साथ मिलाकर आप दे सकते हैं सागरिका, दानेदार सागरिका का 10 किलोग्राम का थैला आता है जिसे आप 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सागरिका के प्रयोग से धान की फसल का विकास बहुत तेजी से होता है और धान में कल्लों की संख्या भी काफ़ी बढ़ जाती है। किसान भाइयों, एक खाद हमें लेना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड में सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पोषक तत्व किसी भी पौधे के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड का कार्य जड़ों का विकास करना होता है। जब पौधों की जड़ें भूमि में अच्छी तरह से फैल जाती हैं तो वे स्वयं ही भूमि के अंदर से पोषक तत्व को प्राप्त करती रहती हैं, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है और पौधे का विकास भी अच्छा होता है। इस प्रकार हमारी फसल काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। किसान भाइयों, इसी के साथ यदि आपकी फसल में किसी भी कीट का प्रकोप देखने को मिलता है तो आप इन्हीं खादों में फटेरा या रीजेंट कीटनाशक को मिलाकर बर्ताव कर सकते हैं, जिससे कीटों का नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।